तो यूएस डॉलर इंडेक्स जब ट्रम्प जीते थे 5 नवंबर को इलेक्शन था, 6 नवंबर को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि ट्रम्प वहाँ पे जीत गए। तो यूएस डॉलर इंडेक्स में पे 2% का जंप आया था जो कि 4 मंथ हाई था और 105 पे डॉलर इंडेक्स चला गया। तो ये डॉलर इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स है, निफ्टी की तरह ही है। निफ्टी में 50 स्टॉक्स आते हैं और सिंस से करेंसी से रिलेटेड है तो इसमें इट इज़ अ बास्केट ऑफ 6 करेंसीज। यहाँ पे 6 करेंसीज आ जाता है। तो उन 6 करेंसीज के नाम ये हैं और उनके कुछ वेटेज होते हैं। उस वेटेज का वेटेड ज्योमेट्रिक मीन लेके प्रॉपरली ये इंडेक्स निकलता है। तो ये 6 करेंसीज कौन कौन से हैं? तो यूरो हो गया, जापानीज येन, स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक। तो 1 यूरो का कितना डॉलर होगा, फिर एक जापानीज येन में कितना डॉलर, तो ऐसे करके सभी का पूरा कैलकुलेट करके वेटेड ज्योमेट्रिक मीन करके डॉलर इंडेक्स निकलता है। और इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुआ था, 1973। और इसको यूएसडीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी एक्स बाई, यहाँ पे दिखा होगा डी एक्स बाई या यूएसडीएक्स। और इस चार्ट में भी डी एक्स बाई दिख रहा है, तो यूएस डॉलर इंडेक्स। तो बेसिकली इट इज़ एन इंडिकेटर कि यूएस डॉलर कितना स्ट्रांग है विथ रिलेशन टू दिस 6 करेंसीज, जो कि वर्ल्ड के मेजर करेंसीज ही हैं डॉलर के बाद। तो अगर 2% जंप आया है ट्रम्प के इलेक्शन के बाद तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है। मतलब द डिमांड फॉर डॉलर हैज़ इंक्रीज्ड। पूरे विश्व भर में से जितने भी इन्वेस्टर्स है सब कूदने लग गए कि अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो अमेरिका में इन्वेस्ट करना है तो डॉलर चाहिए। कोई जापानीज लोग अगर वहाँ पे जाएगा तो अपना येन बेचेगा और डॉलर उठाएगा। इंडियन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर बेचना चाहेंगे तो वहाँ का डॉलर, जैसे एफ आई क्या कर रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं सारा पैसा, डॉलर वहाँ डॉलर ले रहे हैं, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और वहाँ पे यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है समझ लो डॉलर का डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि एज लॉन्ग एज डॉलर इंडेक्स इज एबव 108, अभी 107 चल रहा है, एंड 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड एबव 4.4%, एफआईआईज विल कंटिन्यू टू सेल। तो वो दिख भी रहा है क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स कम नहीं होगा ना तो इंडियन मार्केट का जो अपील होता है, जो रिटर्न होता है, वो एफआईआईज को बेटर नहीं दिखेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा रादर देन इंडियन मार्केट में। क्योंकि अगर एफआईआईज को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना ना तो दे लुक फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है, नहीं तो फिर वो सेफ जगह पे यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कैसे होता है, कम्युनिटी में कैसे होता है, दैट्स अ वेरी सेपरेट टॉपिक। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द करेंसी मार्केट सिंस द अराइवल ऑफ ट्रम्प अर्लियर देन एनीवन। तो ये रहा 6 नवंबर वाला दिन। तो 6 नवंबर को ट्रम्प जीते थे तो यहाँ पे था ही, बट क्या पहले से सेंस कर लिया था मार्केट? तो ये बात थोड़ा सा सही है कि मार्केट में पहले से एक रैली आने लग रहा था। ट्रम्प का इलेक्शन तो ये 5 को था और 6 को जीत मतलब इलेक्शन रिजल्ट आया, लेकिन रैली तो पहले ही आ गई। इस बात में थोड़ा तो दम है कि द करेंसी मार्केट सेंस द अराइवल ऑफ ट्रम्प अर्लियर देन एनीवन।